मोदी जी एट दिस पॉइंट यू शुड ज्वाइन बिग बॉस, क्योंकि वहां से भी आपको थोड़े बहुत वोट्स आ जाएंगे। हर जगह से वोट दे रहे हैं ना, तो रोडी स्ट्रीट में सब में भेज दो। मैं कॉन्फिडेंशियल रखना चाहूंगा, मैं किसको वोट दूंगा मैं आपको क्यों बताऊं। मैं भाई अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से वोट देना चाहूंगा, जितना मैंने देखा है, छोटी सी जिंदगी है उसने मैं जितना देखा है। आया क्या बीजेपी से, बीजेपी को वोट जाएगा? सच मत, नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी को बिल्कुल नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। बीजेपी आ रहा है भाई, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ममता को दूंगा भाई क्योंकि वो एक लेडी है, इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट। भी अभी इन्फ्लुएंसर से मिल रहा है, क्रिएटर से मिल रहा है, और ये स्पोर्ट्स वालों से मिल रहा है जो गेमिंग करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर मोदी जी हर जगह से वोट लेना चाहते हैं तो आप बिग बॉस के शो में भी आओ, रोडीज में भी आओ, स्प्लिट विला में भी आओ, वहां से भी ऑडियंस गेन करो और वहां से भी वोट्स लो। भाई तुम वो लो। मैं मैं देखो, मैं वोट देने ही नहीं वाला हूँ। मैं मेरा वोट संभाल के रखूंगा मेरे पास। जब कोई डिजर्विंग कैंडिडेट आएगा मैं तब उसको दूंगा। हाँ, किसमें दूंगा? हाँ, नहीं नहीं नहीं, नन ऑफ द अबव। हाँ, उसको नोटा नोटा नो नो, डन। बहुत सारे रीजंस है। एक तो हिंदू मुसलमान का करवाते हैं ये लोग। फिर दूसरा, राहुल गांधी भी कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, दूध का धुला नहीं है। उसको स्टैंड अप कॉमेडी में जाना चाहिए। और एक मेरे को अच्छा लग रहा था केजरीवाल। वो बेचारा कुछ कर रहा था, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दे रहा था, एजुकेशन दे रहा था, टैक्सेस थोड़े यहाँ से वहां कर रहा था, पर उसको अरेस्ट करवा दिया। तो मेरे जैसे ऐसे जो सच्चे अच्छे लोग होते हैं उन लोग को हमेशा जेल में डाल दिया जाता है, हमेशा दबाया जाता है। तो तो फिर क्या ही करे, अभी समझ में नहीं आ रहा है। जब तक कोई अच्छा सच्चा इंसान नहीं आएगा तब तक ये सीन है। बस यही है। भी मैं नो वोट वाले बटन में लगाना चाहूंगा। क्यों? चलो ठीक है, बीजेपी बीजेपी, सॉरी बीजेपी बीजेपी, इसको निकालो पहले। वो बेसिस क्या होता है? हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी है भाई हर जगह। राम मंदिर बनवा दिया भाई, लाने दे भाई, क्या दिक्कत है भाई। हिंदू राज्य बनेगा भाई, हिंदू राज्य। भाई देख लेंगे भाई वापस से स्कैम, क्या गलतियां तो हर सरकार में, कौन सा दूसरा दूल्हा है कोई, थोड़ा बहुत स्कैम तो चलता है भाई। अच्छी चीजें देखो ना, अच्छी चीजें देखो ना भाई। 1000 करोड़ के भाई, भाई 370 हटा दिया भाई, राम मंदिर बनवा दिया, और क्या चाहिए भाई। ठीक है भाई। I disagree. He is a radicalist, he is a rationalist, extremist, he is everything. The mother. भाई अपना तो बीजेपी है, सुनते ही अरे क्या ये डिक्टेट, भाई अपना सुनते ही है। आने दो भाई डिक्टेट वगैरह, ये जितने भी क्रूराटी का ये चोचला पर है ना भाई, सारा निकालूंगा मैं, ठीक है। अभी मेरी वीडियो थोड़ी चलेगी, वायरल वगैरह हो रही है और आएगा तो मोदी भाई। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं आना चाहिए। मेरे लैंड पे रखा है स्कैम, हमें चाहिए भाई हिंदुत्व, अखंड भारत। अरे देख, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हाथी पाला है ना, हाथी, हाथी रखना, हाथी लाना इजी है, हाथी पालना मुश्किल है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हमें चाहिए अखंड भारत, हमें चाहिए अपना राज्य, अपनी सत्ता भारत चाहिए हमें, पर वाइफ चाहिए हमें दूसरा, हमें भाई, हमें भाई लड़कियां चाहिए, हमें रशियन चाहिए भाई, हमें रशियन चाहिए, हमें रशियन चाहिए भाई, हमें रशियन चाहिए, हमें रशियन को इलीगल करो भाई। रशियन, जो रशियन नहीं, हम मोदी को दें, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने क्या नहीं अच्छे काम किए भाई साहब। गाजियाबाद में RLTS आ गई, रैपिड रेलवे, मैंने कभी शक्ल देखी मेट्रो की भी, हमारे में मेट्रो भी है, हमारे में रेलवे भी है, हमारे में रैपिड ट्रेन भी है, रशियन भी हमारे पास जाता है। बीजेपी की तो कोई भी पार्टी भी अच्छी नहीं है, सही वो है जो कम गलत है, बात सारी यही है। इस दुनिया में थोड़ी गलत है भाई, कौन गलत नहीं आज के टाइम में, सब गलत है, सही वो है जो कम गलत है।
आपका सवाल ही गलत। मोदी आएगा नहीं आएगा वही आएगा, मुझे वोट करना ही नहीं है बीजेपी को, पर आएगा वही। प्रॉब्लम वो हो गई है, ये प्रॉब्लम है। डिक्टेटरशिप इसी को बोलते हैं कि राइट है, लेकिन आएगा वही। अब मैं क्या करूँ, घर काट। नहीं, बीजेपी होने यार, मोदी बहुत बिकॉज पहले तो वो गुजराती है, तो गुज्जू गुज्जू गैंग, then Congress तो भाई नहीं। Look, Congress, these Gandhi people are known to be Muslim, you know, underlying Muslims. That's what my dad says. तो उन्होंने कुछ चेंज लाया ही नहीं उन लोगों ने। आप ये कांग्रेस के टाइम का अगर देखेंगे तो उस टाइम पे और ज्यादा था। दो चोर, मैंने वही तो बोला, सारे चूज किए हैं, बट जिस दो चोर मेरे को चूज करना है वो बोल के है। मोदी चूज इसलिए होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू मेक दिस अ हिंदू कंट्री, क्योंकि देयर आर मेनी मुस्लिम कंट्रीज इन द वर्ल्ड, देयर इज नॉट अ सिंगल हिंदू कंट्री। नेपाल इज अ हिंदू कंट्री, बट उसका एरिया उतना बिग नहीं है एंड इट्स नॉट वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड। And there are multiple Muslim countries, and people are trying to make India also a Muslim country, and also so the Hindu or Muslim, I don't know. I like Modi more than anyone. He has more personality than any other candidate in India right now. And if we talk about style, personality, his conviction, he talks. Even if he doesn't provide. देखो भाई, तुम्हें अगर राहुल गांधी को देना है तो तुम उसकी ना कम्युनिकेशन स्टेज पे दे सकते हो, ना उसे कमिटमेंट पे दे सकते हो, ना उसकी पार्टी के ऊपर दे सकते हो। ठीक है, तुम्हें जो अभी बेस्ट कैंडिडेट है, दैट आउट ऑफ ऑल ऑफ देम इज नरेंद्र मोदी ओनली। I'm on election duty. I would vote for religious tolerance. I would vote for acceptance. I would vote for the minority. मैं बीजेपी को वोट दूंगा बिकॉज एंटी मुस्लिम हो, और क्या। हाँ, बिकॉज मैं एंटी मुस्लिम भाई, बस मेरे को है प्रॉब्लम उन लोगों से भाई। आई मीन देख, मैक्सिमम ऑफ द लोग जो मुस्लिम से हो रहा, उनका बिहेवियर, उनका जो है वो मैंने देखा है, उनको ऑब्जर्व किया, वो इतना अच्छे नहीं होते लोग। आई मीन देख देख नहीं भाई, अबे नहीं देख, अबे मैं वही बोला ना, रेसिस्ट तुम लोग को लगेगा रेसिस्ट है, बट नहीं भाई। पर देखा मेरे को जो पर्सनल ओपिनियन, मतलब मैंने जितने लोगों को मिला हूँ, मेरे जितने दोस्त है, मेरे जितने भी दोस्त मुस्लिम से, उन लोग का ये 19 अप्रैल को इलेक्शन होने वाले हैं, तो आप किस पार्टी को वोट देना चाहो? भाई मैं तो वोट दूंगा मोदी को। बट मोदी जी ने अभी 12,000 करोड़ का स्कैम किया है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स का, तो आप उस पर क्या कहना चाहो? मेरे को इस स्कैम से कोई मतलब नहीं है। मोदी जी बेस्ट ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर हो चुके हैं, मैं तो बहुत इंस्पायर हो चुका हूँ। मेरा वोट मोदी जी को जाएगा, और क्या मैं तो बता दिया भाई। सिर्फ इसके मोदी जी बेस्ट ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर अवार्ड गोज टू। क्या पता, ठीक है भाई। बात एक ट्रैवलर से कर रहे हैं, तो तू क्या आंसर एक्सपेक्ट करना चाहता है फिर? बट तुम भी वोट दोगे ना, तुम यूथ हो भाई देश के। मैंने बता दिया, मेरा वोट जाएगा मोदी। एग्जैक्ट तो वही है। तो देखो, जिनसे भी आपने बात किया, जिन्होंने मजाक में उड़ाया, वो तो जनती है। ये बहुत बहुत ज्यादा सीरियस टॉपिक है इलेक्शन। और अगर ऐसे देखोगे तो वो वैसे ही बच्चे जिनको एक प्रॉपर होता है ना, मोम के पुतले के अंदर रखा जाता है, बट जिसको दुनिया से एंड पॉलिटिक्स एंड इन्वायरमेंट से कुछ लेना देना नहीं होता है, वैसे वो लोग होते हैं। अगर इस हिसाब से अगर आप अच्छे से घर के 4 दरवाजे खोल के अगर बाहर इन्वायरमेंट में देखोगे, सड़कों पे देखोगे, ऑर्फेनेज में देखोगे, मतलब जो जिनको जरूरत है उनके पास जाके देखोगे, तो फिर आपको रियलाइज होगा कि हाँ, मोदी ने कुछ तो किया। बट अगर जिनको पहले से मिल रहा है, जिसका सोर्स ऑफ अर्निंग ही करप्शन है, उस पे मिल रहा है, वो लोग मजाक में आराम से उड़ा सकते हैं इन सब चीजों को। एंड मेरे हिसाब से इलेक्शन को एक अच्छा और सीरियस नजर से देखना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट तो आज है तो कल मिल जाएगा उसको काम, लेकिन एम्प्लॉयमेंट गिर रहा है वो तो हम इस वीडियो को बनाने वाले बंदे को ही देख के बता सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट गिर गया है।
लेकिन भाई देख ऐसा है कि बहुत सारी नई नई योजनाएं भी निकली है, बहुत सारी स्कीम भी निकली है, उसका फायदा उठाइए, रहिए कुछ काम वाम करिए भाई घर में। एम्प्लॉयमेंट तो ठीक है, बट जो सुकून से नींद तो मिल रही है तुम्हें, सही बात। आतंकवाद तो नहीं हो रहा यहाँ पे? वही कुछ लोग जो डोमिनेट कर देते, अगर कोई कांग्रेस की पार्टी होती तो। है कुछ तो नाम किसका नहीं लिया। मैं कांग्रेस के लोगों के नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप खुद चेक कर लेना कि कितने कांग्रेस के लोग इसमें इन्वॉल्व थे, और जितने भी केसेस ऐसे जाते हैं बीजेपी के, कितने कम लोग आएंगे बताना। और कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो इंस्टाग्राम और यहाँ पे ज्यादा सेक्युलर बन रहे सही हैं। बात है, सेक्युलर आप सेक्युलर, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप सेक्युलर भी बन गए ना, कुछ कमेटी के लोग, उनकी कमेटी इतनी स्ट्रॉन्ग है ना कि आपको खा जाएगी। सही बात। आपके घर से आपके घर पे चुरा के लेके जाके आपको पता भी नहीं चलेगा। जो सेक्युलर बन रहा है एक्चुअली में वो सूडो सेक्युलर है। वो कमेटी तो बहुत सारी है, अभी नाम बहुत सारी कम्युनिटी है, आप देख सकते हैं, वो आपको खुलेआम दिख जाएंगे, कुछ मेरे शर्ट के कलर के दिखेंगे तो कुछ और। इन शॉर्ट देखो, वोट आप किसको भी दो, जीतने मोदी वाली है, या आप कभी भी आज डालो कल डालो, मोदी नहीं जीता तो आप जो बोलोगे। भाई मोदी ही है, अब की बार मोदी सरकार। भाई ऐसे बहुत सारे स्कैम पहले भी हो चुके हैं हिस्ट्री में, पर लेकिन उसको कोई बताया नहीं जाता कभी। आपको पता है कि कांग्रेस के टाइम कितने का कर्जा था इंडिया पे? आपको पता है? आपको पता है? हाँ, बीजेपी चोर नहीं है। अब मेरे को ये बताओ, क्या बोल रहे? तो बोल रहे चोर कौन नहीं होगा? अपने कॉलेज की बात कर लो। अब आप भाई देखो हर पार्टी अरे में भाई- खोट है, हर पार्टी में खोट है, हर कोई अब लोग पैसा, भाई कुछ अच्छी चीजें भी होती है, अच्छी चीजों पर अगर फोकस है तो बीजेपी कंपैरेटिवली अच्छी। अब हमारा कहना तो ये है, अगर जैसे कि ये हमारे एरिया से अगर ये जीता, इसको 10 करोड़ मिले, अब तू 5 करोड़ था, 5 करोड़ का काम भी तो कर। अब ये कांग्रेस वाले आ गए तो साले 10 करोड़ में से 9 करोड़ तो खा लेंगे, 1 करोड़ का काम दिखाएंगे। अब पैसा हमको, पैसा खाओ, आप पैसा खाओ, लेकिन लोगों के लिए कुछ कराओ भी तो सही। आपके पास अगर कुछ लाखों हजारों करोड़ आ रहे हैं, अब उसमें से आप आधे का तो खर्चा और कराओ, इंडिया लोगों के लिए है पैसा हो। मेरी तरफ से तो मेरे को ये पता है कि जयपुर में दिया कुमारी थी और वो जीत गई है बहुमत वोट से। अब बॉम्बे वाले, अब मराठी लोगों का डॉन, मैं तो कुछ बीजेपी को दो यार। वैसे भी हमारा हमारा नहीं पता सर, हम बहुत, मेरे को मालूम होना चाहिए, और उसके लिए मैं सॉरी, अब मैं घर पे जाके इस बारे में रिसर्च करूंगा। अब मेरे एग्जाम चल रहे थे इसलिए ध्यान नहीं कहीं। और दूसरी भी चीजें हमें याद होनी, एग्जाम में मार्क्स। अब मोदी कौन सा आके मार्क्स दे देगा? हमें प्रमोट कौन करेगा? हमें पढ़ना भी तो है घर पे, उसके लिए काम भी करते हैं ना। मैं मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। आप किसको बोल रहे हो? मेरे को ये बताओ। जियान है आप। लेकिन एट द एंड आपको जिसको वोट देना है वोट दो। आप किसको वोट दोगे? इधर आओ, किसको वोट दोगे बताओ? एक को वोट देना है। जो ये लोग आग लगा रहे हैं ना कुछ लोग, बस उनसे आप दूर रहो। ज्यादा दिमाग समझदार आप वही, आपके लिए क्या अच्छा वो आप देख लेना, बट एट द एंड उसको काउंट ही नहीं कर। अरविंद केजरीवाल नहीं पता क्या है? आप में है वो। हम मोदी को वोट नहीं, नोटा में वोट करें, क्योंकि ये जो फेजेस रखे हैं ना पूरे इलेक्शन के, एक फेज अभी है, एक फेज तभी है, इतने सारे फेजेस रखे, उसमें गड़बड़ घोटाला करके मोदी बुरा नहीं है, पर जो किया है उसने पता नहीं यार। आई एम ए पॉलिटिकल, नहीं पता है ए पॉलिटिकल। आई डोंट सपोर्ट एनी ऑफ, आई डोंट सजेस्ट एनीथिंग, आई डोंट हैव enough brains to do that also. So that's what I'm telling, that I don't know what procedures they are using, and I don't even know that what procedure I would use if I were the government. Yeah, whatever is going on. And उसके पास 7 रुपए बैठ जाएगी। ये बहुत माइंडफक हो रहा है, इंटरव्यू नहीं देना मेरे को। मोदी की माँ की चूत। कैसा मालूम है, केजरीवाल ने दारू में बहुत घोटाला किया है, तो फॉर द फेलो टैग आधा यूपी वाले लोगों को, मतलब एक्चुअली देखी जाए तो कोई भी पार्टी बहुत अच्छी नहीं है, तो नोटा इज द बेस्ट ऑप्शन। कहीं ना कहीं मैं थोड़ा बहुत
आम आदमी पार्टी सपोर्टर हूँ, पर अभी ऐसा है कि आम आदमी पार्टी जब से इंडिया अलायंस ज्वाइन की है उसके बाद मैं आम आदमी पार्टी में भी बिलीव करना बंद कर दिया हूँ। पर वो जो लिकर स्कैम है वो तो आपको किसने बताया? बीजेपी वालों ने जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपके पास पहुंच रहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ, ईडी ने केस किया। ईडी किसके इशारों पे चल रही है बताइए आप मेरे को। हाँ, हाँ। पर गुजरात हाई कोर्ट तो बीजेपी सरकार पे ही चल रही है। सबका मैं मानता हूँ कि पहले केजरीवाल सरकार जब नहीं थी दिल्ली, तो दिल्ली 1100 करोड़ के कर्ज में चल रहा था और अभी 300 करोड़ के प्रॉफिट में चल रहा है। तो इतना सब करने के बाद भी अगर प्रॉफिट कर रहा है तो ये लोग क्यों बोलते हैं कि फ्रीबीज दे रहे, ये कर रहे, वो कर रहे? वो फ्रीबीज किसके लिए दी जा रही? दैट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक सिटीजन। ठीक है। और एक और चीज, जो लोग ढिंडोरा पीट पीट के बोलते हैं फ्रीबीज क्यों दे रहे हो, वो खुद हिमाचल में, हरियाणा में, उत्तराखंड में अनाउंस करते कि हम भी फ्रीबीज देंगे। तो रस्ते कदम पे तो चल ही रहे हो ना तुम, फिर क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो दूसरों को? मुझे नहीं है। आप एक बात बताओ, आपके दादाजी देखते होंगे क्या ध्रुव राठी को? वो तो बस ये जानते हैं कि मोदी जी ने सब किया है, मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया। उनके हर बात का जवाब होता है मंदिर बनवा दिया हमने। अरे मंदिर भी तो हमारे पैसे से ही बनवाया। और मंदिर बनवाने की परमिशन किसने दी? सुप्रीम कोर्ट ने, थोड़ी ना लोकसभा से पास होके आया था वो। लेकिन हर चीज मोदी जी ने करा दिया। ऐसे थोड़ी होता है। बीजेपी इतनी बड़ी बड़ी अपनी पार्टी ऑफिसर्स बना रही है, उसके न्यूज कभी नहीं आते। अरविंद केजरीवाल ने एक बार घर बनवा लिया, उसकी न्यूज तो 15 दिन चली थी। देखो हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हुई होगी, क्यों नहीं हुई होगी? हम देखने नहीं जा रहे, हमारे तक सिर्फ वो न्यूज पहुंच रही है जो वो लोग दिखा रहे हैं। तो वो पर्सनली डिपेंड करता है कि आप किसी चीज को किस तरीके से ले रहे हो। आपको ना हर एक एस्पेक्ट तो देख के चलना होगा। मैं पूरी तरीके से मोदी जी को बुरा भी नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज मोदी जी ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए। जीएसटी में बहुत अच्छा काम किया, रेलवे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रोडवेज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर बीएसएनएल को डुबा रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि आप हर चीज को किस तरह से ले रहे हो। बहुत सारी चीजें, हम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वो जो है तो ये ना स्कूल, हॉस्पिटल, इन सारी चीज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट अब ये लिकर स्कैम वाली चीज हो गई, उनके घर वाली चीज हो गई। फिर वो जब इंडिया अलायंस ज्वाइन किए, जिस कांग्रेस को वो हमेशा क्रिटिसाइज करते थे, उस कांग्रेस के साथ वो जुड़ गए। अभी जो इंडिया अलायंस की विचारधारा है कि मोदी हटाओ, मोदी हटाओ से उनका विचारधारा बदल के होना चाहिए देश बचाओ या फिर देश को अच्छी दिशा में लेके जाओ। मोदी इज नॉट द विलन, लेकिन हाँ तुम बेटर करने का सोच सकते हो। ये कोई भी सही नहीं है और कोई भी बहुत गलत भी नहीं। जिसको पॉलिटिकली इसलिए अवेयर होना चाहिए क्योंकि सबसे पहले तो इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड नाउ, और दूसरी चीज हमारी डेमोक्रेसी इन दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि जो हम यूथ हैं तो बिल्डिंग, आई मीन स्टार्ट द वेंचर, क्या बोलते हैं हम यूथ, क्या है भैया, हम यूथ है क्या? अरे हम यूथ जो है फाउंडेशन। हाँ देखो ऐसा है कि हम यूथ जो है वो फाउंडेशन है इस डेमोक्रेसी की। तो हमारे लिए अब जो जिन लोगों ने देख रखा है सब कुछ, 40-50 के ऊपर के एज के हो गए हैं, वो लोग की विचारधारा और हमारी विचारधारा सिमिलर नहीं हो सकती। कुछ चीजों पे हम अलग हो सकते हैं और इट इज टोटली ओके। लेकिन हाँ ये डिपेंड करता है कि हमें अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ तो कहा जाता था कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट बड़े लोगों का काम, ऐसा नहीं है। अब 18+ से अगर वोट देने का अधिकार मिला है हमें, तो हमें भी बहुत ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो चीजें हो रही है हमारे लिए हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, वो हमारे लिए हो रहा है, हमें नहीं जॉब मिल रही है। अब तो आईआईटी तक के बंदे जो है उनको जॉब नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी सोचने वाली चीज है कि जब आईआईटी पढ़ने के लिए लोग कितना खर्चा कर देते हैं, कितना ज्यादा वो अपना टाइम, अपना मनी, हर चीज लगाते हैं, अपने रिसोर्सेस लगाते हैं, एंड दे आर गेटिंग नथिंग आउट ऑफ इट। तो फिर वो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है। इसमें अपने आप सीट भरना चालू हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ आईआईटी बना देने से, सिर्फ एम्स बना देने से
जब वो बच्चे छोटे उम्र में ही नहीं पढ़े रहेंगे तो आईआईटीज और एम्स निकालेंगे कैसे? बस, थैंक यू सो मच। मतलब आज इसको बोलने देखो एक चीज बता दो, आज का मतलब लोग बोलते हैं ना तुम ज्यादा हिंदू भक्त मत बनो, अंध भक्त मत बनो, बट ऐसे टाइम्स आएंगे जहाँ पे तुमको हिंदू भक्त बनना पड़ेगा। मैं तो हिंदू भक्त तुम्हें बनना पड़ेगा और करना पड़ेगा। अगर जो हो वो तो एंड बताना तो पड़ेगा। एंड की बात ये है, तुम्हें हिंदू भक्त बनना पड़ेगा। हिंदू भक्त नहीं बने ना तुम्हें दूसरे लोग खा जाएंगे। वही तो बोलो, और एक तो अपने हिंदुओं में कैसे पता है यूनिटी नहीं है। अभी अपना दोनों का झगड़ा हुआ और हम दोनों का कैसा झगड़ा हुआ, तुम सब बैक आउट करते तो मैं बीच में अकेला जाके मेरे को लोग मार देंगे। दूसरे लोग ऐसे ना यार, उनका एक बंदा आया वो उसको बुला देंगे। यूनिटी यूनिटी अब तुम जोड़ दोगे, अब तुम जोड़ दोगे दूसरी कमेटी के साथ। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मेरा भाई अपने सब भाईचारे है, अपना वैसा कुछ नहीं, सब दोस्त है। बट कुछ लोग ऐसे हैं ना जो एक चावल भी 100 चावल को खराब कर सकता है। मतलब जहर इतना ही काफी है बस मारने के लिए किसी को, तो उस हिसाब से तुम मैं किसी को कम्युनिटी को जहर नहीं कह रहा हूँ। ये तुम जैसे इंटरव्यू वालों की यही प्रॉब्लम है। याद करवाते जो लोग बोलते हैं ये भाई इतना वो मत, क्या दिया जो करना है तुम्हें करो, बस सोच समझ के करो। तुम किसी के भावनाओं के तो उसमें मत आ जाओ यार, क्या बोलते हो, समझ नहीं आ रहा किसी के इन्फ्लुएंस माइंड वॉश नहीं, ब्रेन वॉश। ब्रेन वॉश मत करो। लव यू मोदी जी।